अस्सलामुअलैकुम। PID एजे के डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर महमूद सागर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी आवाम अपने हक़ खुद अरादियत से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का दौरा किया और आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात की। आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर महमूद सागर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दे आया हूँ। वहीं अहद कर लिया है कि अब पूरी कुव्वत से तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना हमारी तरजीह अव्वल होगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए माजरत ख्वाना रवैया नहीं करना। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने हक़ खुद अरादियत के लिए लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमारा वकील है, हम मुद्दई हैं, लिहाजा हमें जरा चुस्त होना पड़ेगा। मुद्दई के मुतहरिक होने के बगैर वकील ये मुकदमा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हक़ खुद अरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है, हमारा ये हक कोई नहीं छीन सकता। हमें अपनी तहरीक आज़ादी के लिए कोई माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने खम ठोक कर कश्मीर का मुकदमा पेश करना है। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती का दिन है। इस दिन तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। 5 फरवरी को आम तातील होगी, तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल होंगी और रियासत भर में इजहार यकजहती की रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसके अलावा 5 फरवरी को किसी दूसरे इकदाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने काकूल अकेडमी में जब मसला कश्मीर पर एक वाज़िया मौक़िफ़ दिया तो चीज़ें तब्दील हुई। भारत सुप्रीम कोर्ट का जाली फैसला मसला कश्मीर को तब्दील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लाजवाल मोहब्बत का सबूत दिया और कश्मीर काउंसिल के असासे आज़ाद हुकूमत के हवाले किए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दौरे के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर महमूद अहमद सागर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि रियासत या अवाम पाकिस्तान से गिले का तस्वर भी नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने लाजवाल मोहब्बत का सबूत दिया और कश्मीर काउंसिल के असासे आज़ाद हुकूमत के हवाले कर दिए। बाकी मामलात पर अल्लाह के करम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से पेशरफ्त हुई है, वो भी हल होंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी यही है कि भारत ने 9 लाख फौज एक छोटे से इलाके में तैनात कर रखी है। अगर मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं तो भारत वहां फौज को कम करे। कन्वीनियर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस महमूद सागर ने कहा कि वज़ीर आज़म का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। 5 फरवरी हर साल मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती के लिए मनाया जाता है, जो बड़ा हथियार है कि हम दुनिया को बताएं कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। अमीर जमात इस्लामी राजा मुश्ताक ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर को हकीकी मानों में तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाया। 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा और मकबूजा कश्मीर के आवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन जज अदालत आलिया जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों की फलाह बेहबूद और मेयारी सहाफ़त का फ़रोग़ नागुज़ीर है। कमिश्नर मीरपुर और कोटली की ज़िले इंतजामिया प्रेस फाउंडेशन के अराजी नाजायज काबजीन से वागुजार करके फाउंडेशन के हवाले करें। चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन और जज हाई कोर्ट जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी से खिताब करते हुए कहा कि मेंबर पलंदरी समेत दीगर अजला की रिहायशी कॉलोनियों पर पेशरफ्त नागुज़ीर है। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब, वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सैयद इब्रार हैदर, डायरेक्टर तल्लकात आमार राजा शाहिद हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी मालियात सदर आल कश्मीर न्यूज़ पेपर सोसाइटी अमजद चौधरी और दीगर मेंबरान गवर्निंग बॉडी शरीक हुए। सेक्रेटरी प्रेस फाउंडेशन ने इजलास का एजेंडा पेश किया, जिस पर मेंबरान गवर्निंग बॉडी की राय के बाद एक्ट और रूल्स में तरामीम का फैसला किया गया। चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन ने कहा कि पढ़े लिखे और जिम्मेदार सहाफ़ी माशरे की आंख और कान हैं। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज इकदाम नागजीर हैं। आज़ाद कश्मीर भर में रिहायशी कॉलोनियों के मसाइल हल करने होंगे। कराड़खल मंग बलोच प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाए। इजलास में चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन की मंजूरी से मेंबरान और इनके बेटे बेटी की शादी की रकम बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। मेंबरान प्रेस फाउंडेशन की जिस्मानी माजूरी की सूरत में माहाना माली इमदाद की मंजूरी
मंजूरी दी गई। प्रेस फाउंडेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियों का अलावा बाकी जुमला कमेटियां खत्म करने के मेंबरान गवर्निंग बॉडी पर मुश्तमिल नई कमेटियां तश्कील दिए जाने की मंजूरी दी गई। इजलास में फाउंडेशन की नई वेबसाइट के इफ्तिताह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से करवाने का फैसला किया गया। मेंबरान प्रेस फाउंडेशन से मुतल्लिका मामलात सोशल मीडिया पर उछालने पर जिम्मेदार मेंबरान की रुकनीत खत्म करने, बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले मेंबरान प्रेस फाउंडेशन की रुकनीत मुअत्तल करने और फाउंडेशन को मजीद फाल बनाने के लिए ग्रेड 12 की असामी के लिए तहरीक करने की भी मंजूरी दी गई। सदर AKNS अमजद चौधरी ने मेंबरान AKNS की फाउंडेशन में मेंबरशिप के लिए वाइस चेयरमैन को फहरिस्त फराहम की। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि एक्रेडिटेशन कार्ड के इजरा का इख्तियार और जिम्मेदारी महकमा इत्तलात के पास होना बेहतर है। इजलास में किए गए फैसले का इत्तला कवायद में जरूरी तरामीम के बाद होगा। सेक्रेटरी इत्तलात व जंगलात आज़ाद कश्मीर अंसर याकूब खान ने सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में लगाए गए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार सहाफ़ी के धरने का दौरा किया और धरने के शुरका के मुतालिबात सुने। सेक्रेटरी इत्तलात और जंगलात आज़ाद कश्मीर अंसर याकूब खान ने धरने के शुरका के मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी और इसे मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। सहाफ़ियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। हुकूमत सहाफ़ी इदारों और मीडिया पर्सन्स की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। मौजूदा दौर में मीडिया सिर्फ इब्लाग का जरिया ही नहीं बल्कि ज़हन साजी में भी अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की तरक्की और सहाफ़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। प्रेस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात के दौरे के दौरान सदर सेंट्रल प्रेस क्लब वाहिद इकबाल भट्ट, सज्जाद कयूम मीर, सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ताहिर अहमद फारूकी, सीनियर सहाफ़ी आरिफ उर्फी, इब्राहिम गुल, राजा इफ्तिखार, जुल्फिकार भुट्टो, इशफाक शाह, फिदा हुसैन, MD मुगल समेत दीगर भी मौजूद थे। इंतजामिया मुजफ्फराबाद डिवीजन की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड फयाज अली अब्बासी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड फयाज अली अब्बासी की दौरान सर्विस खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा। अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल तरक्यात मोहतरमा मिद्दत शहजाद ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात रिटायर्ड फयाज अली अब्बासी की खिदमात का अहाता करना मुश्किल है। फयाज अली अब्बासी ज़हीन, हंसमुख और सिस्टम का कीमती असासा थे। उन्होंने कहा कि इनकी शख्सियत का पहलू कमांड इश्तराकियत को फरोग देना था। महकमा माल के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इमारत का कयाम फयाज अली अब्बासी की जानिब से महकमा माल के लिए इनकलाबी काम था। सर्विस से रिटायर होने पर और जिंदगी के मुनफरिद फेज की जानिब कदम बढ़ाने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड फयाज अली अब्बासी को मुबारकबाद पेश करते हैं। रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल और तरक्यात फयाज अली अब्बासी ने डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से अलविदाई तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिंदगी का खासा मुसलसल मेहनत में है, लगन और मेहनत से काम करने पर यकीन रखता हूँ। उन्होंने कहा कि 40 साल में सिविल सर्विसेज में बेहतरी के लिए काम किया। जिस महकमे में गया वहाँ मेरा फोकस इंतजामी बेहतरी ही रहा। सेक्रेटरी हुकूमत अताउल्लाह अता ने कहा कि फयाज अली अब्बासी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। फयाज अली अब्बासी अफसरान के रोल मॉडल रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यासीन कुरैशी ने कहा कि फयाज अली अब्बासी मिलनसार इंसान है। जिंदगी के बेहतरीन तजुर्बात में से एक बेहतरीन तजुर्बा रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फयाज अली अब्बासी के साथ काम करना था। कमिश्नर मुजफ्फराबाद सरदार वहीद खान ने कहा कि फयाज अली अब्बासी मुनफरिद खूबियों के मालिक थे, एक मुतहरिक ब्यूरोक्रेट थे। यंग अफसरान के लिए फयाज अली अब्बासी रोल मॉडल हैं। तकरीब में सेक्रेटरी हुकूमत अंसर याकूब, मोहम्मद बशीर मुगल, ज़हीरुद्दीन कुरैशी, अताउल्लाह अता, डायरेक्टर जनरल STMA राजा ताहिर मुमताज, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अब्दुल हमीद कयानी, डिप्टी कमिश्नर्स, दीगर अफसरान और महकमा जात ने शिरकत की। हवेली कहूटा और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लसजन्ना हाजी पीर 20 किलोमीटर रोड बर्फबारी के बायस आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक चेरीकोट कहूटा अब्बासपुर रोड, लस्टाना महमूद गली रोड, हाजीपुर रोड, कहूटा खुर्शीदाबाद रोड पर बर्फबारी का अमल जारी है। लोकल इंतजामिया और महकमा इशारात के बुलडोजर्स के जरिए साथ साथ रोड्स को साफ किया जा रहा है ताकि वहाँ के मकामी लोगों को सफर की सहूलियात में दुश्वारी पेश न आए। डिप्टी कमिश्नर हवेली ने कहा कि मुख्तलिफ शहरात पर बर्फबारी के बायस फिसलन में इजाफा हुआ है जिससे हादसे का खतरा मौजूद है। अवामुन्नास इंतहाई नागुज़ीर हालात में सफर इख्तियार न करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। जिला झेलम वैली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जिले कंट्रोल रूम में हालिया बारिश और बर्फबारी के बायस ताहाल किसी भी किस्म के नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। जिला झेलम वैली में बर्फबारी की वजह से चकार, सधन गली और रीशिया लीपा वैली सड़क पर तकरीबन 1 फीट बर्फ पड़ चुकी है। मौजूद बर्फबारी के बायस दोनों सड़कात आर्जी तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है। बर्फबारी का सिलसिला रुकते ही महकमा तामीरात आमा शाहराज डिवीजन की जानिब से दोनों सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर झेलम वैली सैयद इशफाक इलानी ने अवाम में इलाका ट्रांसपोर्टर हजरात को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मौसमी सूरत हाल के पेश नजर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बायस इंतजामी इदारों रेस्क्यू 1122, महकमा इशारात, महकमा बरकियात और दीगर मुतल्लिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई।
डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली चौधरी हक नवाज ने बुध के रोज मेयर बल्दिया चौधरी मोहम्मद ताज और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम अब्बास के हमरा बंदियाला कोहाली के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज कचरे में मुबैना तौर पर लापता होने वाले एक शख्स की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली चौधरी हक नवाज ने बुध के रोज मेयर बल्दिया चौधरी मोहम्मद ताज और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम अब्बास ने दौरे के दौरान मौके पर बल्दिया रेस्क्यू 1122 शहरी दिफा और नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के रजाकारों की जारी कोशिशों पर इनकी हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर ने लापता शख्स की गमज़दा फैमिली से भी मुलाकात की और इनसे इजहार अफसोस और हमदर्दी करते हुए सरकारी इदारों की जानिब से मुकम्मल ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मुतासरा खानदान ने सर्च ऑपरेशन में जिले इदारों, समाजी तंजीम और मकामी लोगों की जानिब से इमदाद पर इत्मीनान का इजहार किया और शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी नईम अख्तर, TSP मोहम्मद इलियास जंजुआ, चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी राशिद महमूद, मजिस्ट्रेट बल्दिया राजा हमाद जमील, असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 शौकत नाज, रेस्क्यू ऑफिसर 1122 माजिद मलिक, इंफॉर्मेशन ऑफिसर शौकत अली मलिक, डिप्टी मेयर राजा रियासत महमूद, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर परवेज अख्तर जलाली भी मौजूद थे। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने कहा है कि महकमा शहरात, बरकियात और दीगर मुतल्लिका महकमे सड़कों को रवा रखने और बिजली को बहाल करने के लिए अपनी मशीनरी और अमला को अलर्ट रखें। डिप्टी कमिश्नर बाग ने कहा है कि बर्फबारी के बायस लस्टन्ना और सूदन गली में डोजर्स मशीन को वर्किंग हालत में रखा जाए और जहां कहीं भी रोड स्लाइड या बर्फबारी के बायस बंद होती है तो इसको फौरी तौर पर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नजर शहरी और सयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी और रात के सफर से इज्तनाब करें। महकमा शहरात मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के दौरान शाहराह बाग को मुकम्मल बहाल रखने के लिए फौरी इक़दाम करे। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में मरकजी कंट्रोल रूम नंबर 0582393005 पर राब्ता करें। यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सदनौती राजा सदाकत खान से मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने मुलाकात की। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, जिसका मकसद मजलूम व महकूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती है। ये दिन मकबूजा कश्मीर में बसने वालों के जज्बा हुर्रियत को सलाम अकीदत पेश करने का है। 5 फरवरी तमाम सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों समेत हर मकतबा फिक्र के लोगों का यकजान यक आवाज में कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी का दिन है। हमारे आबाओ अजदाद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। ये दिन इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने का है। जिला सदनौती तहरीक आज़ादी कश्मीर का पहला बेस कैंप रहा। यहाँ के बसने वाले गयूर आवाम मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को नहीं भूल सकते। आज़ादी के दिन नारों और इसके लिए जारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नीलम चेयरमैन DDMA राजा आरिफ महमूद ने कहा है कि बर्फबारी और बारिश के मौसम में एमरजेंसी रेस्क्यू के जुमला महकमा जात को हाई अलर्ट रखा है। शहरी गैर जरूरी सफर जबकि सयाह रात के सफर से इज्तनाब करें। डिप्टी कमिश्नर नीलम चेयरमैन DDMA राजा आरिफ महमूद ने कहा है कि महकमा शहरात की मशीनरी मरकजी शाहराह नीलम के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। शहरी सयाह को पेश आने वाली मुश्किलात के सिलसिले में जिले कंट्रोल रूम से राब्ता रखें। मरकजी शाहराह नीलम नुसैरी से लवात तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम शदीद बर्फबारी की वजह से लवात से अपर मरकजी शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए मौजूद नहीं है। रंडियाल, शारदा कील और टाउबट सरगन सड़क बवजह बर्फबारी सिर्फ 4x4 गाड़ियों ही के लिए इस्तेमाल हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन DDMA नीलम ने मकामी और सयाह हजरात को गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब बरतने का कहा है। ताहम उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के जुमला महकमा जात को इस मौसम में हाई अलर्ट रखा हुआ है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरन मुर्दे आसमा हुआ जाए। महकमा इशारात की मशीनरी को मरकजी शाहराह नीलम पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ा किया हुआ है ताकि अगर कहीं से रोड बंद हो तो इसे फौरन खोला जा सके। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस अटमकाम शारदा यूनिट्स को भी हाई अलर्ट रखा गया है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम मरकजी और तहसील सतह पर 24 घंटे इन सर्विस है। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।